अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स, दिस इज़ इंजीनियर हादी और आप देख रहे हैं सिविल स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 को एक दफ़ा मैं डिटेल से बता भी चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डिटेल से इसको पढ़ लें। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 में जो बेस और सब बेस के डिटेल है, स्पेसिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं बेस और सब बेस की जो डिटेल है वो हम देखते हैं कि कौन सी ग्रेडेशन जब हम करें, इसका पीआई कितना होना चाहिए, एलएल कितना होना चाहिए, एलएल है क्या चीज़, पीआई क्या है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिकेशन फॉर द क्रश स्टोन एंड सब बेस फॉर फ्लेक्सिबल फॉरमेंट Radiation and physical properties for base and sub base material shall be conform to requirement table 5 and 6। नीचे टेबल है, मैं बताता हूँ आपको उसकी डिटेल। उसका जो स्टैंडर्ड डिफाइन हुआ है accordance with ASTM D75। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं टेबल पे, ग्रेडेशन हम चेक करते हैं कि हमारे पास सब बेस मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, इसकी रिजर्वेशन क्या है, कितनी परसेंट पासिंग होनी चाहिए और बेस मटेरियल की कितने परसेंट होनी चाहिए। सबसे पहले हम सीवी साइज़ देखेंगे, सीवी हमने कौन से लगानी है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमने सीवी कौन सी लगानी है। ग्रेडेशन के लिए हमें कौन कौन सी सीवी की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो सीवी है ना, एग्रीगेट बेस और सब बेस मटेरियल की, ये आप जो हमारी एशियन कंट्रीज़ है उसमें भी यही चीज़ हो रही है। सीवी आपने यहाँ यही होनी चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो सकता है आपकी, सिर्फ आपके सीबीआर में डिफरेंट हो सकता है और आपके पीआई में ये या एलएल में डिफरेंस हो सकता है। बाकी आपने अगर आपने एशियन कंट्रीज़ में भी काम किया हो ना, तो आपने को पता होगा कि आपने वहाँ भी ये सीवी इस तरह लगानी है जब आप ग्रेडेशन करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2.5 का इंचज़ का लगाना है सी, फिर आपने 2 इंच का लगाना है, फिर 1.5 का लगाना है यानी 1.5 का लगाना है, फिर 1 का, फिर ये 3/4 यानी 20 mm आ गए यहाँ पे, फिर 1/2 आ गए 3/8, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 14, नंबर 200। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब सब बेस का जो मटेरियल हमारे पास यूज़ होता है, हमारे पास कौन से क्लासेस हैं यहाँ पे, ए क्लास और बी क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि सब बेस क्लास ए मटेरियल का पासिंग इस सी पे कितना होना चाहिए। ठीक है, यानी 2.5 2.5 सी पे कितना 100% हमारा पासिंग होना चाहिए और ए क्लास मटेरियल का। ठीक है, और 2 इंच पे भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 90 to 100% होना चाहिए, जो हमारे पास बड़े से बड़े पत्थर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब मज़ीद इसमें जो दूसरा साइज़ है नंबर 4 का, इस पे आपके आ सकते हैं पॉसिबल है कि अगर ऐसा कोई साइज़ आ जाए ना, जो एलंगेटेड एंड फ्लैटनेस हम चेक करते हैं ना, उसमें पॉसिबल है कि आपका आ जाए यहाँ पे। तो जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या कहती है, ए क्लास मटेरियल का कितना आपका होना चाहिए, 2.5 इंच पे 100% होना चाहिए, 2 इंच पे 90 to 100% होना चाहिए, और नंबर 4 सी पे 35 से 70% आपका यहाँ पे पासिंग होना चाहिए, और नंबर 200 का आप 0 से 15% आपका परसेंट ए क्लास में होना चाहिए। बी क्लास में हम चेक करते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ ग्रेवर एंड और स्टोन फ्रेगमेंट विद सैंड सिल्ट एंड क्ले। ठीक, अब आज ये चीज़ें इसमें शामिल है। ए क्लास में क्या होता है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सैंड एंड सिल्ट, और बी क्लास में क्या होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन फ्रेगमेंट्स वेल सैंड सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, अब 2 इंच पे सी पे कितना 100% पास होना चाहिए, 1.5 पे कितना होना चाहिए, 70 to 100% होना चाहिए, 1 इंच पे 55 to 85 होना चाहिए, 3.4 यानी 20 mm पे कितना होना चाहिए, 5 to 80 होना चाहिए, 3/8 का हमारे पास कितना होना चाहिए, 35 से 65 होना चाहिए, नंबर 4 पे हमारे पास कितना हो, 30 to 60, 10 पे हमारे पास कितना है, 20 to 50, अब 40 पे कितना होना चाहिए, 30 to 20 एंड नंबर 200 है सी पे कितना हमारे पास 15% हमारे पास होना चाहिए। ये सब बेस की क्लासिफिकेशन है। अब बेस मटेरियल की कितना है, मिक्सचर, बेस मटेरियल में कौन सा मटेरियल है, मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फॉर्म कोर्स ऑफ टू फाइन। ठीक है, अब इसमें हर सी पे आता है, सिर्फ 3/8 इंच पे नहीं है। 2 इंच पे हमारे पास 2.5 पे कितना है 100%, फिर 2 इंच पे हमारे पास 90 to 100 है, फिर 1.5 पे कितना है, 1.5 इंच पे कितना है 60 to 9%, 1 इंच में हमारे पास 42 से 77 इसमें आ सकता है, पास होना चाहिए।
3/4 हमारे पास 35 से 70 होना चाहिए, और इसी तरह 25 to 60 होना चाहिए। नंबर 4 पे हमारे पास 15 to 40, नंबर 10 पे हमारे पास 10 to 26, नंबर 40 पे हमारे पास 15 to 5 to 15, नंबर 200 पे 2 to 9% होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह सेम बेस मटेरियल का हमारे पास जो बी क्लास है, उसमें हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ क्रश स्ट्रोक ऑफ क्रश ग्रेवल, ठीक है। 1.5 पे 100% होना चाहिए, 1 इंच पे 60 to 100 होना चाहिए, 3/4 पे 55 to 85 होना चाहिए। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो डिटेल गिवन है। मैं आता हूँ यहाँ पे टेक्निकल प्रॉपर्टीज पे। सब बेस का मटेरियल एक लिक्विड लिमिट एज पर ASTM D4318 कितना होना चाहिए आपका 25 मैक्सिमम आपको होना चाहिए। LLB इसको कहते हैं लिक्विड लिमिट। क्लास ए मटेरियल का LL नहीं होता, ठीक है। अच्छा, PI कितना होना चाहिए, 6% मैक्सिमम आपका क्लास ए का होना चाहिए, बी क्लास की 6% होना चाहिए। अब सेम एज इट इज बेस मटेरियल भी 25% है, मैक्सिमम है, और 6 इसका क्या है, PI है, यानी प्लास्टिक इंडेक्स है। लॉस बाय एबर्शन, जब एबर्शन टेस्ट हम करते हैं कितना 50% हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए। ये हमारे पास 50% है क्लास ए और बी सब बेस मटेरियल, और बेस क्लास हमारे पास कितना है 40 मैक्सिमम है, 40 मैक्सिमम है, ठीक है। थिन एंड एलोंगेटेड पीसेस बाय वेट, जब हम एलोंगेटेड और फ्लिकनेस एंड एलोंगेशन टेस्ट करते हैं ना, उसमें हमारे पास कितने पीसेस होने चाहिए, बेस मटेरियल में 5% और बेस बी क्लास में कितना 5% होना चाहिए। क्ले लम्प्स कितनी हमारे पास होनी चाहिए, 3% हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए, और 3% हमारे पास मैक्सिमम का मतलब ये है ना कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम से, ठीक है। 5% है। अब इसमें भी अगर PI है ना तो 6 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब साउंड स्ट्रेस हमारे पास कितना है, फाइन ग्रेड का 25 मैक्सिमम है हमारे पास। कोर्स हमारे पास कितना है 25% है, सेम मेजर रेट्स का कंप्लीट बी क्लास का भी, ए क्लास के भी हमारे पास 25% है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। अब CBR की तरफ हम आते हैं। CBR मेन चीज़ है, अक्सर इंटरव्यूज़ में CBR के बारे में पूछी जाते हैं। CBR वैल्यू कितनी है सब बेस मटेरियल की और बेस मटेरियल की, ठीक है। ये चेंज हो सकती है। अब वो एशियन कंट्रीज़ में जो पाकिस्तान, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इन कंट्रीज़ में चेंज हो सकती है आपकी CBR वैल्यू, ठीक है। यानी वहाँ रिक्वायरमेंट हो सकती है कि इस मटेरियल के लिए इतना CBR अचीव होना चाहिए। ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंड कर रहा है। जब आपका जियोटेक हो जाता है ना, तो डिज़ाइनर डिसाइड करता है कि इसकी जो रेजिस्टिंग फोर्स है ना वो कितनी तक रेजिस्ट कर सकता है आपका। CBR का मतलब क्या है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो, यानी आपका जो ये एरिया है ना, तो आप इतनी % तक आपका रेजिस्ट कर सकता है। अब CBR वैल्यू आपका एट 95% पे कितना होना चाहिए, सब बेस मटेरियल का ए क्लास का अंदर 25% है, और बी क्लास का भी हमारे पास CBR वैल्यू कितनी है 25 है। अब बेस मटेरियल पे हमारे पास 100% है, और बेस मटेरियल का बी क्लास जो है हमारे पास 50% है, ठीक है। तो ये थी डिटेल, और किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जाते हैं। तो ये बेसिक थी सब बेस और बेस मटेरियल के बारे में। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।